पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। 2024 के चुनाव में दो गठबंधन आमने सामने लड़ेंगे या फिर तीसरा भी मोर्चा तैयार होगा जो इन दोनों गठबंधन के इरादों को पानी फेर देगा। इस बात को इसलिए कहना जरूरी हो गया है कि नीतीश कुमार ने दोनों ही गठबंधन को स्टैंड बाई में रखा है। कल जिस तरह की घटनाएं घटी और जिस तरह की बातें सामने आई, उससे एक तरफ जहां INDIA गठबंधन ये सोच कर खुश हो रहा है कि भले ही नीतीश कुमार ने कोई पद स्वीकार नहीं किया, लेकिन एक बात ज़रूर कही कि आप लोग अच्छा से काम कीजिए, ज़मीन पे काम कीजिए और कांग्रेस से ही किसी को अध्यक्ष बना दीजिए। उसके बाद से सारी जो संभावनाएं थी वो उन्होंने समाप्त कर दिया कि नीतीश कुमार को अब कोई पद चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ एक और बड़ी बात और बड़ी घटना बिहार में हुई, वो घटना थी नौकरी बांटने का। हमने पहले भी आपको बताया था कि नीतीश कुमार अपने काम और अपने काम का क्रेडिट लेने में मास्टर हैं। इतना ही नहीं, जो योजनाएं और रणनीति नीतीश कुमार बनाते हैं उसको लेकर के भी वो काफ़ी स्पष्ट होते हैं कि उनकी योजनाएं सफल हों और उसे देश भर में एडॉप्ट किया जाए। आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि जब INDIA गठबंधन का निर्माण किया जा रहा था, नीतीश कुमार इसको लेकर के लोगों से बातचीत कर रहे थे, तो कई संभावनाओं और सबसे ज़रूरी बातों पर उन्होंने मंथन भी किया था। इसके साथ ही उन्होंने इस गठबंधन के बनने के साथ वो सारी योजनाएं और रणनीतियां बता दी थी कि इस रणनीति और योजना के साथ हम नरेंद्र मोदी को सामने से टक्कर दे सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अपने उद्देश्य से INDIA गठबंधन पिछड़ गया। अब जो सामने वर्तमान में स्थिति सामने आई है, उसमें नीतीश कुमार के फैसले ने कहीं ना कहीं एक बार फिर से पेच फंसा कर के ही रखा है। नीतीश क्या करने वाले हैं, ये सवाल एक बार फिर से यक्ष प्रश्न बना हुआ है और दोनों गठबंधन को फिर से नीतीश कुमार ने उसी तरह से उलझा करके अझुरा करके रखा है। अब इस उलझन में एक तरफ जहां तेजस्वी यादव को लगता है कि उनके लिए रास्ते सुगम हो रहे हैं, तो वहीं जश्न भारतीय जनता पार्टी में भी मनाए जा रहे हैं। हालांकि हमने आपको खबरों में बताया कि कई ऐसे दल हैं जो NDA में हैं या फिर INDIA गठबंधन में, उन दोनों में भी असमंजस की स्थितियां पैदा हो गई हैं। ये असमंजस की स्थिति इसलिए है कि अब नीतीश कुमार करेंगे क्या। अगर नीतीश कुमार INDIA गठबंधन में जाते हैं तो उसमें पहले से शामिल दलों के लिए कौन सी कुर्बानी देनी पड़ेगी या उनके लिए स्कोप कितना रह जाएगा। तो वहीं आपको बता दें, एक लंबे समय के बाद नीतीश कुमार के साथ मंच साझा कर रहे तेजस्वी यादव बार बार नीतीश कुमार का नाम ले रहे थे, उनकी बड़ाई करते हुए थक नहीं रहे थे। तो वहीं मंच से नीतीश कुमार ने संबोधन में तो नाम लिया तेजस्वी यादव का, लेकिन उसके बाद तेजस्वी यादव और उनकी चर्चा एक बार भी नहीं की। ऐसा पहली बार हुआ है। इससे पहले आपने देखा होगा कि जब भी मंच पर तेजस्वी यादव होते थे तो नीतीश कुमार उनके शान में कहा जा रहा है कि इतनी सारी बातें कह दिया करते थे, इस तरह से उनको संबोधित करते थे बार बार, जिससे लगता था कि उनके उत्तराधिकारी के रूप में वही हैं। काम तो यहीं से गड़बड़ाया भी था। लेकिन अब जिस तरह से नीतीश कुमार फूंक फूंक कर कदम उठा रहे हैं, अगर नीतीश कुमार को कोई बीमार कह रहा है तो इसका मतलब है कि वही बीमार है। नीतीश कुमार राजनीतिक और रणनीति रूप से काफ़ी सक्षम नज़र आ रहे हैं और जिस तरह की रणनीति का उन्होंने मुजाहिरा किया है वो साफ बता रहा है कि आने वाले समय में नीतीश कुमार कोई ऐसा दांव खेलने वाले हैं जिस दांव से दोनों ही गठबंधन के पास कोई विकल्प नहीं बचेगा नीतीश के सिवा। आपको बता दें कि नीतीश कुमार का ये दांव दोनों ही गठबंधन को एक तरह से समझिए कि चेकमेट कर चुका है और दोनों गठबंधन हालांकि इस उम्मीद में हैं कि नीतीश कुमार उनके हैं, लेकिन नीतीश कुमार किसके हैं इसका फैसला नीतीश कुमार को करना है। ये बातें भी बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।